नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज जो सवाल हैं वो उतने ही जरूरी हैं जितने जरूरी वो जवाब जिनसे सत्ता भागती रही है। और आज वही जवाब सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों से मांगे जा रहे हैं। सिर्फ 3 दिन बचे हैं और संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। यह वही संसद है जिसके विशेष सत्र की मांग करते करते विपक्ष की आवाज बैठ गई, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर लोकतंत्र में लाठी नहीं, बात चले तो बहस से चले। अब वही बहस संसद के मानसून सत्र में होने वाली है और वह भी जोरदार। 3 दिन बाद जो सत्र शुरू होगा उसमें सिर्फ गर्मी नहीं होगी, मुद्दों की आग होगी, सवालों का तूफान होगा और जवाबों की तलाश में विपक्ष पूरे सत्र को झकझोरने वाला है। खबरें कहती हैं कि सरकार की बेचैनी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष की तरफ से एक चिट्ठी भेजी जा चुकी है। यह वही चिट्ठी है जिससे संसद से पहले ही सरकार का मूड डगमगाने लगा है। भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि संसद का मानसून सत्र बिहार की वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष के घेराव का मंच बनने वाला है। काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी है। विपक्ष एकजुट हो चुका है और जनता की तरफ से सौंपे गए सवालों का पुलिंदा अब हाथों में है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को जिस अंदाज में चुनाव आयोग लागू कर रहा है, उस पर विपक्ष को सियासी साजिश की बू आ रही है। और जैसा कि कहा गया है, जिसे चांदी की चम्मच से खिलाया गया हो वो आम आदमी की भूख नहीं समझता। इंडिया गठबंधन की पार्टियां अब इस भूख को संसद के पटल पर रख रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि वह सिर्फ बहस नहीं करेगा, बल्कि सरकार की नींव को चुनौती देगा जनता के सवालों के जरिए। अब बात सिर्फ बिहार की वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं है। जनसत्ता की खबर देखिए, हेडलाइन साफ बताती है, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, SIR मणिपुर, सीज फायर। ये सभी मुद्दे इस बार मानसून सत्र को तूफानी बनाने वाले हैं। कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सरकार ने अब तक यही नीति अपनाई, लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि न लाठी बचेगी और न झूठ की खाल। पहलगाम हमले को लेकर 3 महीने तक सरकार चुप रही, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सामने आकर कह रहे हैं, हां, सुरक्षा में चूक हुई है, मैं जिम्मेदार हूं। अब सवाल यह है कि जब हमला हुआ तब सरकार की जुबान सिल गई थी, तो अब चुनाव से पहले ही गलती क्यों मानी जा रही है? क्या यह सिर्फ एक रणनीति है या फिर दबाव का नतीजा? और जैसा कि पुरानी कहावत कहती है, बिल्ली के भाग से छीका टूटना बार बार नहीं होता। विपक्ष ने अब इस टूटी हुई चुप्पी को मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर साफ मांग की है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दो और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करो। अमर उजाला की खबर में लिखा है कि संसद सत्र के दौरान इस मांग को लेकर विपक्ष बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। जिस सरकार ने 47 दिन पहले सत्र की घोषणा करके यह जताया था कि विशेष सत्र की जरूरत नहीं है, अब उसी सत्र में इतने सवाल खड़े हो चुके हैं कि सरकार को एक एक शब्द पर सफाई देनी पड़ सकती है। कहते हैं, ठोकर खाकर ही इंसान संभलता है, लेकिन जब सत्ता ठोकरें छिपाने लगती है तो लोकतंत्र की आत्मा कराहने लगती है। अब देखिए, SIR यानी स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिस पर विपक्ष का दावा है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कई गलत फैसले लिए। यह मुद्दा न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बल्कि अब संसद में भी छा जाने वाला है। सिर्फ यही नहीं, मणिपुर की स्थिति भी अभी सामान्य नहीं है और संसद में मणिपुर हिंसा पर चुप्पी टूटना तय है। ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर विपक्ष को शक है कि सरकार ने सैन्य ऑपरेशन का राजनीतिक इस्तेमाल किया, यह मुद्दा भी संसद में गूंजेगा। सीज फायर पर अमेरिकी हस्तक्षेप का मामला भी अब चर्चा में आ रहा है। ट्रंप प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आप सोचिए, इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी चिट्ठियां और इतने सारे सवाल एक साथ अगर सदन में गूंजे तो क्या सरकार के पास इतने जवाब होंगे? कहावत है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और जब विपक्ष हर झूठ की परत खोलने की तैयारी में हो तो सरकार को पसीना आना लाजमी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि विपक्ष इस बार मुद्दों को लंबा खेलेगा, बहस को खींचेगा और हर उस बिंदु पर सरकार को रोकेगा जहां चुप्पी उसकी रणनीति बन चुकी है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करना एक बात है, लेकिन 3 महीने तक चुप रहना और फिर अचानक से स्वीकार करना, यह जनता को समझ आ चुका है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण हो या मणिपुर की चुप्पी, सवाल उठता है कि क्या हर बार चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों होता है? चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाना आसान नहीं होता, लेकिन जब प्रक्रिया खुद विवादित हो जाए तो सवाल पूछना लोकतांत्रिक कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए अब विपक्ष संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार को घेरने वाला है। अगर सरकार सोचती है कि ये मुद्दे सिर्फ बहस में रहेंगे तो वो गलतफहमी में है। ये मुद्दे अब जनता की बातचीत में आ चुके हैं। सत्र शुरू होने में अब गिनती के दिन बचे हैं
और संसद भवन के चारों ओर तैयारियों की हलचल बढ़ गई है। पुलिस की तैनाती बढ़ चुकी है, पत्रकारों के माइक संसद के फाटक पर टिक चुके हैं और नेतागण दिल्ली पहुंचने लगे हैं। हर दल अपने अपने रणनीतिक बैठकें कर रहा है। कमरे बंद हैं लेकिन बहस खुल चुकी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां हर नेता एक ही बात दोहरा रहा है, अब की बार संसद को मंच नहीं मोर्चा बनाना है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने सांसदों से कहा है, शब्दों से चोट करो उठ, लेकिन संविधान की मर्यादा न टूटे। राहुल गांधी ने कहा, हम संसद में सिर्फ बोलेंगे नहीं, जनता के सवालों को सुनाई में बदलेंगे। टीएमसी की ममता बनर्जी, डीएमके के स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी सबने एक सुर में कहा है, इस बार मुद्दे अधूरे नहीं छोड़ने हैं। विपक्ष का दावा है कि हर दिन एक बड़ा मुद्दा उठेगा और सरकार को हर दिन जवाब देना पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार के खेमे में रणनीति का माहौल गंभीर है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठकों में जुटे हैं। हर विभाग से फीडबैक मंगवाया जा रहा है। कौन सा सवाल आएगा, किस फाइल की तैयारी है, किस चिट्ठी पर जवाब देना है, सबकी लिस्ट बन रही है। लेकिन जिस सत्र के पहले ही इतनी चिट्ठियां, इतने बयानों और इतनी नाराजगी की बुनियाद रखी जा चुकी हो, वहां सिर्फ जवाबों से काम नहीं चलने वाला। हर छोटी बात, हर चुप्पी, हर जवाब कैमरे में कैद होकर जनता तक पहुंच रही है। संसद के बाहर प्रदर्शन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। एनएसयूआई, एआईएसएफ, किसान संगठन, बेरोजगार मंच सब दिल्ली पहुंचने लगे हैं। उनकी मांगें अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक, सरकार को जगाना है। कहावत है, चुप बैठा शेर भी गरजे तो जंगल कांप जाता है, और इस बार विपक्ष वही शेर बनकर संसद में प्रवेश करने वाला है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कई सांसदों ने विशेष शोध दलों से डेटा जुटवाया है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, सैन्य रणनीति, चुनावी प्रक्रिया और न्यायिक तबादलों से जुड़ी जानकारियां हैं, ताकि बहस तर्क और तथ्यों से लदी हो, भावनाओं से नहीं। अब की बार सिर्फ नारे नहीं, कागज के हर पन्ने में सरकार के दावे उलझने वाले हैं। कहते हैं, जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो नाव छोड़कर तैरना पड़ता है। अब सवाल यह है, क्या सरकार के पास तैरने की ताकत है, या फिर यह सत्र डूबते मनोबल की एक और तस्वीर बनने वाला है। 3 दिन बाद संसद की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी और सत्ता के गलियारों में गूंजते सवालों से जवाब देने वालों के पसीने छूटने वाले हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की रणनीति इस बार कामयाब होगी? क्या सरकार हर सवाल का जवाब दे पाएगी? क्या 3 दिन बाद लोकतंत्र का असली इम्तिहान शुरू होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए।